हेलो दोस्तों। तो अब तक हमने ध्रुव शौर्य की कहानी देखी, जिसमें हमें यह पता चला कि उसके पास तो पहले 9 सितारे तक शक्ति थी, लेकिन अचानक से 3 वर्ष पश्चात उसकी पूरी शक्ति शून्य पर आ गई। और वो बहुत मेहनत किया, हार्ड वर्क किया, प्रैक्टिस किया, लेकिन फिर भी उसकी शक्तियाँ नहीं बढ़ पा रही थी। तो उसकी शादी बचपन में ही उनके पूर्वजों द्वारा लारा दत्ता तय हुई थी, लेकिन ध्रुव की शक्ति न बढ़ने के कारण लारा ने उसे कमज़ोर समझ लिया और शादी से इनकार कर दिया तथा शौर्य महल में प्रस्तुत होकर उसने करिश्माई शरबत की शर्त रखी। तो ध्रुव ने उस शर्त को कबूल किया या फिर इनकार, चलिए आगे कहानी में देखते हैं। ध्रुव ने अपनी मंगेतर लारा की आंखों में आंखें डालकर भारी और कड़े शब्दों में कहा, ठीक है, मंजूर है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। उसने 3 साल बाद होने वाले मुकाबले के शर्त के लिए लारा को हामी भर दी। ध्रुव के इतना कहते ही लारा ने एक आखिरी बार उसे घूर कर देखा और फिर अपने बॉडीगार्ड के साथ शौर्य महल से बाहर जाने लगी। लारा अभी हॉल के बड़े से दरवाजे तक पहुंची थी कि उसके कानों में एक लड़की की चेतावनी देती हुई आवाज़ पड़ी, रुक जाओ लारा। जैसे ही लारा ने मुड़ कर देखा तो उसे गुलाबी रंग के गाउन में ईरा दिखाई दी। ईरा देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और किसी भी तरह से वो लारा से कम सुंदर नहीं थी। एक जालीदार खिड़की के पास में खड़ी ईरा के चारों तरफ से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे ईरा को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कोई स्वर्ग की अप्सरा है। ईरा ने लारा को देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि आज तुमने जो भी कुछ किया है उस पर तुम्हें कोई पछतावा नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अब तो तुम्हें ध्रुव का सामना करना ही होगा। और हाँ, एक बार ध्यान से सुन लो, कभी भी ये मत सोचना कि तुम अंबरदर की लीडर बन गई तो हम लोग डर जाएंगे, क्योंकि शौर्य दल में तुमसे ताकतवर लोग भी मौजूद हैं। ईरा की इस धमकी को लारा ने बड़े ध्यान से सुना, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ सभी के जाने के बाद ध्रुव ने अपने पिता अरेंद्र से पूरे भरोसे के साथ कहा, बाबा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज से ठीक 3 साल बाद लारा जयान और उसके पूरे ख़ानदान को अपने किए गए कार्य पर पछतावा होगा, जब मैं जयान परिवार के सामने ही लारा को मुकाबले में हराऊंगा। अरेंद्र अपने बेटे ध्रुव को बेबाकी के साथ बात करते देख खुश हो रहे थे, क्योंकि पिछले 3 सालों से वो ज़्यादातर चुप ही रहता था, मगर आज उसकी मंगेतर ने यहाँ आकर जो कुछ भी किया उससे उसके अंदर का वही ध्रुव जाग गया जो 3 सालों से सोया हुआ था। लेकिन सच्चाई से मुंह भी नहीं फेरा जा सकता था, और इस वक्त सबसे बड़ी सच्चाई ये थी कि ध्रुव अपनी शक्तियों के 3रे सितारे पर ही था, जबकि लारा की शक्तियाँ 9वें सितारे पर पहुंच चुकी थी। इधर शौर्य महल से बाहर निकलकर ध्रुव अभी भी लारा के बारे में सोच रहा था कि किस तरह से लारा ने बातों बातों में उसकी बेइज्जती की थी और कैसे उसने ध्रुव के पिता पर रिश्ते को तोड़ने के लिए दबाव बनाया था। इन बातों के बारे में सोचते हुए ध्रुव तेज़ी से अपनी माँ की ग्रेवयार्ड की तरफ जाने लगा, अर्थात उसकी कब्र की ओर बढ़ा। ध्रुव को इस तरह से गहरी सोच में आगे बढ़ता देखकर उसकी दोस्त ईरा भी उसका पीछा करते हुए बाहर आई, ताकि वे उसका हौसला बढ़ा सके। लेकिन ध्रुव ने ईरा को अपना पीछा करते हुए देखकर कहा, मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। अपने सबसे अच्छे दोस्त से इतना सुनने के बाद ईरा ने ध्रुव को कुछ देर के लिए अकेले ही रहने दिया। कुछ ही देर में ध्रुव शक्ति स्तंभ को देखते हुए अपनी माँ की समाधि स्थल तक पहुँच गया। वो अपनी माँ की समाधि पर गिरे पेड़ के पत्ते और धूल को साफ करने लगा। उसके बाद अपनी माँ को याद करते हुए ध्रुव बात करने लगा, माँ, मैं ऐसा क्यों हो रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी शक्तियाँ आखिर क्यों नहीं बढ़ रही हैं। इस तरह तो मैं 3 साल के बाद भी लारा से मुकाबला नहीं कर पाऊँगा, और अगर कर भी लिया तो उसे हरा नहीं पाऊँगा, आखिर कैसे। इतना कहते हुए हताश होकर ध्रुव ने अपना सर माँ की समाधि पर रख दिया और अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, 3 साल 3 साल 3 साल, सब कुछ खत्म हो जाएगा। माँ, अगर मैं इतनी शक्तियों को वापस हासिल नहीं कर सका तो बाबा को पूरे मैसेडोनिया शहर के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। अपनी माँ से बातें करते करते ध्रुव का गला सूख चुका था। उसने अपनी माँ को संभाला, और अब तो माँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी दुनिया से ही चला जाऊँगा, तो आपको अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा अगर मैं हार गया, क्योंकि मैंने ऐसा तो कोई काम ही नहीं किया जिससे मैं आपका नाम रोशन कर सकूं। वो लगातार ज़मीन पर अपना हाथ मार रहा था। कुछ देर बाद थक कर उसने कहा, माँ, अब तो कोई चमत्कार ही या करिश्मा ही मुझे मेरी शक्तियाँ वापस दिला सकता है।
तभी उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी, ध्रुव, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? अपना नाम सुनते ही ध्रुव इधर उधर देखा। ध्रुव हैरान हो गया क्योंकि इस वक्त उसकी माँ की समाधि पर उसके अलावा कोई भी नहीं था। तभी उसके कानों में दोबारा वही आवाज़ गूंजी, ध्रुव, ऐसा लगता है कि तुम किसी मुसीबत में हो और तुम्हें थोड़ी मदद की ज़रूरत है। इस बार इस आवाज़ को सुनकर ध्रुव अपनी जगह पर खड़ा हो गया और समाधि के चारों तरफ घूमकर देखने लगा, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया। तभी एक बार फिर से उसके कानों में आवाज़ सुनाई पड़ी, मुझे इधर उधर ढूंढना बंद करो ध्रुव, मैं तुम्हारी अंगूठी में हूँ। इतना सुनते ही उसने अपने सीधे हाथ की एक उंगली में काले पत्थर से बनी एक अंगूठी की तरफ देखा। ये अंगूठी ध्रुव को उसकी माँ ने दिया था, जो उसकी माँ का आखिरी तोहफा था। देखते ही देखते ध्रुव की अंगूठी में हलचल शुरू हो गई, जिसे देखकर वो थोड़ा हड़बड़ा गया। उसने अपने उल्टे हाथ से हाथ को संभालने की कोशिश की जिसमें उसने अंगूठी पहनी हुई थी, लेकिन तभी उसे अचानक से एक जोर का झटका लगा, जिससे वो ज़मीन पर जा गिरा। देखते ही देखते उसकी अंगूठी में से एक सफ़ेद रंग का धुआं साए के रूप में बाहर निकला। फिर उस साए ने एक बूढ़े आदमी का रूप ले लिया। अपने सामने ये सब होता देखकर ध्रुव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए बूढ़े आदमी से पूछा, कौन हो तुम? ध्रुव के पूछते ही उस आदमी का सफ़ेद साया उसके चारों तरफ घूमने लगा। उसे देखने के लिए ध्रुव को बार बार इधर से उधर गोल गोल घूमना पड़ रहा था। कभी वो साया ध्रुव के सामने आता तो कभी उसके आगे पीछे पलक झपकाते ही पीछे चला जाता। आखिरकार यह साया कौन था और साया किसका था? उस सफ़ेद धुआं निकला जिससे बूढ़ा आदमी सामने आया, वो कौन था? वो अंगूठी उसकी माँ ने दी थी। कहीं वो कोई जादुई अंगूठी थी या उसकी माँ के द्वारा भेजा गया कोई संदेश? जानने के लिए बने रहिए हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।